मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया है, उससे साफ होता है कि आमजन के जीवन की कीमत पर भी सरकार अपने राजनीतिक खेल में व्यस्त है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा है कि कचरे को जलाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहन यादव डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक? जब एक्सपर्ट डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि यह जहरीला कचरा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, तब सरकार का यह रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कचरा पीथमपुर भेजा गया है, लेकिन क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि जब 2015 में ट्रायल रन हो चुका था, तब यह कचरा 9 साल तक क्यों पड़ा रहा? क्या सरकार के पास इतने सालों में इसे निपटाने का कोई ठोस प्लान नहीं था? पीथमपुर में जनता प्रदर्शन कर रही है। उन्हें डर है कि इस कचरे के जलने से उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, पीने का पानी जहरीला होगा और बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार इन आशंकाओं को भ्रांति कहकर टाल रही है। सरकार का यह रवैया बताता है कि वह जनता की भावनाओं को नहीं, बल्कि केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को तवज्जो दे रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एम्स के सर्वेक्षण का दावा है कि कचरे से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टरों का साफ कहना है कि आने वाले 2 सालों में इस जहरीले कचरे का असर दिखने लगेगा। कैंसर, त्वचा रोग और फसलों का नुकसान होना तय है। मोहन सरकार एक तरफ कहती है कि जनता को विश्वास में लेकर ही कचरे को जलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के डर से आनन फानन में इसे पीथमपुर भेज दिया गया। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का असली मकसद जनता की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपने खिलाफ अवमानना कार्रवाई से बचना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह समझना होगा कि प्रदेश की जनता उनकी जागीर नहीं है। जब डॉक्टर और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। इस कचरे के विरोध में प्रदर्शनकारियों को खुद पर पेट्रोल डालकर आग तक लगा ली, और तरफ कलेक्टर ने 100 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। तो वहीं इंदौर महापौर का कहना है कि पीथमपुर में कचरा नहीं जलना चाहिए, इससे इंदौर को भी नुकसान होगा। यह वक्त चुप रहने का नहीं है। सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठाना हमारा हक है। क्या हम अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को कैंसर जैसी बीमारियों के लिए छोड़ देंगे? यह जहरीला कचरा केवल पीथमपुर का नहीं, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। अब फैसला आपको करना है। ज्यादा जानकार मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं या वे डॉक्टर और वैज्ञानिक जो इस जहरीले कचरे के खतरों की चेतावनी दे रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है, और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था, और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि
जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं कर दे। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी पूर्ति अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूँगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। 2 दिन से लगातार अखबारों में इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। पीथमपुर में कुछ लोग इसको लेकर विरोध भी प्रकट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको लेकर पुनर्विचार होना चाहिए। पीथमपुर में ये कचरा न जले, ये पीथमपुर के लिए, इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के भी हित में होगा। क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले इसको गुजरात में ले जाकर जलाने की बात आई थी, उस पर रोक लगी। फिर इसको जर्मनी भेजने की बात आई थी, उस पर भी रोक लगी। मध्य प्रदेश शासन खुद इस पर एक एफिडेविट दे चुका है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट टेस्ट किया गया है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, ना कि टॉक्सिक वेस्ट था। अब चूंकि मामला पूरा माननीय न्यायालय के समक्ष है और माननीय न्यायालय के आदेश से कचरा भोपाल से पीथमपुर ट्रांसफर होगा, तो मैं तो पीथमपुर के हित में
पीथमपुर के पर्यावरण के हित में, क्योंकि पहले से ही वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये चीफ सेक्रेटरी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी विभाग के हैं उन सब से आग्रह करूंगा कि इस पर एक रिव्यू लगाया जाए और कचरा जलाने के बाद जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा है उसकी स्टडी के आधार पर पुनः इस पर कोई निर्णय माननीय न्यायालय से लिया जाए और पीथमपुर के जो लोग हैं उनके पक्ष को भी एक बार सुना जाए। तो यदि इस पर पुनर्विचार होता है तो ये सबके हित में होगा, क्योंकि एक समय ये बात भी आई थी कि 21 स्थानों पर इसको अलग अलग ले जाया जाएगा। तो केवल इंडस्ट्रियल वेस्ट जलाने से जो दुष्प्रभाव वहाँ लोगों ने बताए हैं, और अगर ये यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला जो गैस का वहाँ जो कचरा हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी का पिछले 40 सालों से वहाँ रखा है वो यहाँ जलता है, तो इस पर सबको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, बात करना चाहिए और पीथमपुर के लोगों के साथ हम भी खड़े हुए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दंडाधिकारी धार। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जो लाया गया है उसके संबंध में विगत 2 दिवसों में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने जनता के सहयोग से जो भी कार्रवाई की उसके लिए मैं पीथमपुर की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हमारा पूरा पीथमपुर शहर शांत है, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी कानून व्यवस्था का में विघ्न नहीं उत्पन्न हो रहा है। किंतु आज कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाह, कुछ गलत जानकारी प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया है। धार पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया है और अब हम उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी किसी भी प्रकार की भ्रामक और गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर रहे हैं। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ सभी बिंदु और सभी तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने रख रहा है। इसीलिए कृपया केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक और सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड मैसेजेस पर विश्वास ना करें। ऐसे मैसेजेस के प्रचार प्रसार से कानून व्यवस्था भंग होती है, शांति व्यवस्था भंग होती है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने आसपास के भी सभी लोगों को सही जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।